हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से झगड़ोली में जो बड़ा हादसा हुआ था, नहर पे गणेश विसर्जन के लिए बच्चे गए हुए थे और जिनमें से खबर मिली कि 4 बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है और काफ़ी बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ ठीक हुए हैं। एक बहुत बड़ा हादसा था, पूरा शहर जहाँ पे मातम सा छा गया था। एक ही कॉलोनी में 4 बच्चों की डेथ होना एक बहुत बड़ी बात है कि भाई खुशी का माहौल था, डीजे बज रहा था, सभी नाच रहे थे, गा रहे थे। वहाँ पे इस प्रकार का माहौल होना एक बहुत गलत मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा गलत हुआ। तो हमारे साथ फौजी भाई हैं जिन्होंने वहाँ पे 4-5 बच्चों की जान बचाई और वहाँ से सिर्फ गुजर रहे थे तो देखा कि यहाँ कुछ हुआ है तो अपने कपड़े निकाले और कूद गए नहर में बच्चों को बचाने के लिए। तो इस जो बहुत बड़ा काम कह सकते हैं कि अपने काम से जाते समय और बच्चों को बचाना, देश सेवा की भावना, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ते हैं और यहाँ भी वही जागी, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा काम हुआ कि कुछ जानें और बच पाई। तो भाई साहब हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। तो किस प्रकार से क्या कुछ मामला था, कैसे आप वहाँ से जा रहे थे, कितना समय था, क्या बात थी? सर मैं यहाँ से कल शाम को 11 तारीख को यहाँ से निकला था। 10 तारीख जी, जिस दिन भी हुआ था मामला। हाँ, जिस दिन भी मामला हुआ था 10 तारीख को मैं यहाँ से शाम को गुजर रहा था। मेरा भांजा रेवाड़ी आईसीयू में एडमिट था, मैं उसके पास मिलने के लिए जा रहा था। तब वहाँ पे झगड़ोली नहर के पास जो वहाँ पे गया तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो रखा था। मैंने सोचा ट्रैफिक का रस ज़्यादा था और रास्ता कम था, कहीं न कहीं एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। लेकिन मैंने वहाँ पे गाड़ी को रोका तो मैंने लोगों से पूछा बल्कि क्या घटना घट रखी यहाँ पे। तो बोलो यहाँ पे भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग पानी के अंदर विसर्जन के दौरान डूब रखे हैं। तो मैंने गाड़ी उसी टाइम कॉर्नर में लगाया और मैंने लोगों से पूछा 2-4 आदमी हुए कितने लोग हैं, कैसे डूब रखे हैं। तो मैंने उसी टाइम मेरे कपड़े लत्ते निकाले। क्या जानकारी मिली, कितने डूब रखे हैं, कितने? सर वहाँ पे गांधी विसर्जन के दौरान काफ़ी लोग डूब रखे थे। उस टाइम कोई भी प्रशासन, कोई मूवमेंट नहीं थी। जो वहाँ के लोग लोकल थे वही वहाँ पे थे। ये भी पता नहीं चल पाया भाई कितने बच्चे डूबे? बहुत से, उसका कोई अंगनित थे, मतलब गिनती नहीं हो पा रही। काफ़ी लोग उसके अंदर जो विसर्जन की जो वो मूर्ति थी उसके अंदर कम से कम 2.5-3 क्विंटल वेट था। उसको सभी लेके जो कॉर्नर में फर्स्ट टाइम लेके जा रहे थे, उसको धीरे धीरे लास्ट क्योंकि वो बड़ी थी वो जा नहीं पा रही थी, उसको नीचे सेंटर के अंदर भेजना चाह रहे थे। उसके अंदर वो बड़ी होने की वजह से उसको सेंटर में ले आके छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो इतना वेट था उसको सह नहीं पाए वहाँ के लोग। जो लोकल वहाँ तो पहले तो जय जय करते हुए उस पानी के अंदर चले गए, लेकिन एकदम अचानक उसका वेट ज़्यादा था, किसी का उसमें पैर फंस गया, किसी का हाथ फंस गया, फिसल भी गया। लेकिन वहाँ पे लोग बाहर नहीं आ पाए, काफ़ी लोग तो उसके अंदर ही चले गए उसी मुद्रा में। लेकिन मैं लोगों से पूछा, उसी टाइम मैंने कपड़े लत्ते निकाले और छलांग लगा दी। मैंने एक एक करके वहाँ पे लोगों को निकालना शुरू किया। काफ़ी वहाँ पे मेरे जाने से पहले जो लोग बचाव में, जो लोकल देहाती लोग होते हैं जो बचाने के लिए तैराक होते हैं, वे उन्होंने वहाँ पे छलांग लगा रखी थी। लेकिन वो बच्चों को भी वहाँ पे जाने के उपरांत वहाँ पकड़ ले रहे थे, वो दबोच ले रहे थे, वो पानी के अंदर उनमें भी समा जा रहे थे। इसलिए गाँव वाले भी किनारा सभी ने पकड़ लिया था। लेकिन मैंने बताया मैं 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मैं एक रेस्क्यूअर्स हूँ, मैंने कोर्स क्वालिफाई कर रखा है। मैंने छलांग लगा के बोल के वहाँ पे निकल गया। मैं एक एक करके कॉर्नर टू कॉर्नर बंदों को निकालता रहा। उसके बाद काफ़ी लोगों ने, मैंने उनका उत्साहवर्धन किया, भाई तुम घबराओ मत, 1-2 मेरे साथ आओ, मैं आपके किसी को नहीं डूबने दूंगा। तो इस प्रकार की मैंने बातें पानी के अंदर बोलता रहा। लेकिन वहाँ इतना गहरा पानी था, 9 फुट के समथिंग था, नहर फुल आ रही थी। वहाँ पे कीचड़ भी था, दलदल भी थी, काफ़ी कठिनाई हो रही थी बंदों को देखने के लिए। उसके अंदर कुछ पानी के अंदर दिखाई भी नहीं दे रहा था, एकदम पानी वैसा था, गिद्धल टाइप की थी। आँखें बंद करके अंदर जाना पड़ रहा था, अंदर से बंदों को निकालना पड़ रहा था क्योंकि बॉडी के अंदर पानी भी जा चुका था लोगों के अंदर। लेकिन फिर भी मैं अपनी विदाउट PP न होते हुए, लेकिन एक ट्रेनिंग्स के जवान के पास फुल वो PP होती है, उसके अनुसार पानी के में जाता है। लेकिन वो भी उस प्रकार वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे छलांग लगा के उन बंदों को 1 बाय 1 करके पानी से निकाला गया। सर कितने बंदों को आपने निकाला? सर मैं तो फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे, मतलब जो बाहर तैर रहे थे, जो अंदर जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, वैसे तो 10-15 बंदों को वैसे निकाल दिया था। जो पानी के अंदर चले गए थे, एकदम नीचे चले गए, ज़मीन पकड़ गए, तो 4-5 बंदों को उनको निकाला। उसके बाद 2-3 मैं एम्बुलेंस में उनको
मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, उनको CPR के द्वारा पेट का पानी उनको निकाल के उल्टा निलटा के, वो बंदे जो 4 एक्सपायर हुए हैं वे भी चाल पकड़ गए थे, लेकिन बंदे का CPR उनको मिल गया था। लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा जो अंदर पानी में थे उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि लोग वहाँ पे आ नहीं पा रहे थे नज़दीक। उसके दौरान मैंने एम्बुलेंस आई, फेसबुक के ऊपर लाइव चला लोगों का, तो प्रशासन जगह उसी टाइम वहाँ पे लोग पहुँचे। तो अगर एम्बुलेंस पहले आ जाती तो वो 4 बच्चे बच हाँ, जाते? कोई डाउट नहीं सर, वो ऑन द स्पॉट बच जाते हैं तो वहाँ उन पे। चारों को आपने निकाला था नीचे से? हाँ सर, वो हमारे थ्रू निकले गए सर। निकाले तब क्या हालत थी उनकी? तो उन हालात नाजुक बनी हुई थी, लेकिन मैंने उनको अंदर से लिटा के उनका पानी निकाल दिया था पेट का, लेकिन CPR दे के बंदे अपने अनकॉन्शियस से थोड़ा उसमें आ गए थे। लेकिन जो महेंद्रगढ़ से यहाँ का झगड़ोली का जो रास्ता था बीच में, अगर उस एम्बुलेंस के दौरान कोई अच्छा डॉक्टर वहाँ पे साथ होता तो ऐसा नौबत नहीं आने देते, उनको भी हम में भी अच्छा डॉक्टर नहीं बताते अच्छे। सर ये तो अब मेरे को पता नहीं सर, मैं तो ड्यूटी का ही पता है, इस बारे में मेरे को इस प्रकार का कोई नहीं। चारों के अलावा और भी कोई ऐसा था जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी उस समय? हाँ, वो काफ़ी लोग थोड़े अनकॉन्शियस थे, लेकिन बीच बीच में फिर प्रशासन जग गया था, डॉक्टर भी आ गई थी, टीमें भी आ गई थी, उनको बचा लिया गया था। कोई गंभीर अवस्था से आगे उनको हायर रेफर कर दिया गया था। नहीं, आपके निकालने के, उन चारों को आपने निकाला था जो ज़्यादा गंभीर थे, उनके निकालने के कितनी देर बाद एम्बुलेंस या प्रशासन वहाँ पहुँचा? हाँ, मैं जब निकाल रहा था, जब पानी के अंदर से बाहर आ रहे थे, तब एक एम्बुलेंस आ चुकी थी। उसके बाद तो 1 बाय 1 कंटिन्यू फिर तो लगातार ही स्टार्ट हो गई थी। तो लोगों की भीड़ किस प्रकार से थी? लोगों की इतनी भीड़ थी कि मैं वो बंदे को जब CPR दे रहा था, वो बंदे का सांस उस अप डाउन कर रहा था उनका, लेकिन उसको मैं बोला भाई थोड़ा दूर हो जाओ, इसको थोड़ा हवा लेने दो, इसको ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन लोग अपने अपने, कोई मोबाइल में लगे हुआ था, कोई भीड़ में लगा रहा था। उस प्रकार का अगर मेरे साथ 1-2 बंदे साथ देते तो उस प्रकार की कंडीशन नहीं आती उसके। तो अगर जनता में जागरूकता होती तो हाँ, वो बच्चे नहीं मरते। हाँ, इस प्रकार का कोई, अगर मेरे साथ भी एक बंदा भी हेल्पफुल होता करवाने के लिए, फिर भी इस प्रकार के घटना का अंजाम नहीं होता। अदरवाइज नहीं, अगर मैं भगवान के वहाँ से 10 मिनट पहले निकल जाता या मैं 1 घंटे लेट आता तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होता था। कहीं ना कहीं 20 से 25 और मौतें सर इसमें कोई राय नहीं सर। उसके बाद प्रशासन ने पानी भी कम करवा दिया था, गांव वाले रस्से भी लेके आ गए थे, फिर उनको निकालने लगे, खोजने लगे। मैंने वहाँ पे लगभग 5 और 6 के बीच में वहाँ कार्रवाई शुरू कर दी थी। लगभग 8:30 बजे तक हमारा रेस्क्यू चलता रहा, तो मैंने लगभग 3 घंटे पानी के अंदर रहा सर उस टाइम। तो अंधेरे में पानी के अंदर बच्चों को ढूंढना कैसा क्या? सर वहाँ तो ये तो हमारे ट्रेनिंग्स का पार्ट है इस प्रकार का, तो ये हमारे एक दायित्व बनता है। लेकिन मैंने फिर भी एक विजुअलिटी नहीं होने के बाद, कुछ दिखाई नहीं देने के उपरांत भी, किट भी नहीं थी आपके किट भी नहीं थी, फिर भी मैंने एक अच्छा, मेरी तरफ से मैंने बहुत ही अचीवमेंट किया है, मेरे को प्राउड। यहाँ बता रहे कि यहाँ के जो लोकल गांव के गोताखोर है वहाँ भी मौजूद थे, वो भी मौजूद थे, तो क्या उन्होंने इतनी हेल्प नहीं की? नहीं, उन्होंने वहाँ पे जो पहले फर्स्ट टाइम जो पानी के अंदर चले जा रहे थे, उन्होंने उसी टाइम सडनली उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन जो अंदर जा रहे थे, जो मेरा और भाई बंधु थे, वो वही पानी में समा जा रहे थे, वो अंदर जा रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, उन्हीं को पकड़ के बैठ जा रहे थे, बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। तो गांव वालों भी और किसी को भी नहीं जाने दिया, इसलिए गांव का माहौल सब लोग घबरा गए थे उस कंडीशन को देख के। अगर उसमें कोई ऐसा बंदा होता हो हौसला अफजाई करने वाला, क्या पता उसी टाइम सबको सेफली निकाल लिया जाते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं आप, जैसे बच्चे वहाँ गए, वो अंदर डूब गए, तो क्या प्रोसेस, ये बता रहे हैं भाई प्रशासन से इन्होंने कोई परमिशन भी नहीं दी, तो क्या सही था या किस प्रकार से? सर इस प्रकार का तो वहाँ का जो लोकल मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसको प्रशासन को 2-3 दिन पहले इस प्रकार की मैसेज दे देना चाहिए। हम इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं ताकि प्रशासन भी समय के ऊपर कार्रवाई कर सके, तो वहाँ पर इस प्रकार की घटना नहीं घटती। अपना पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है, फादर नेम महेंद्र सिंह है, खातूद का रहने वाला हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। तो किस जॉब में हैं आप? सर मैं 8th बटालियन NDRF गाजियाबाद में तैनाती सर। अच्छा, अभी कब आपकी जॉब? सर मैं 2 दिन छुट्टी पे आया था घर पे। अच्छा, 2 ही दिन के लिए? 2 ही दिन मात्र, 2 दिन बचाने ही आए थे बच्चों? जी सर, जी सर। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई 2 दिन की छुट्टी के लिए आए थे, और वो भी कोई अब इनका साथी या कोई बच्चा एडमिट था रेवाड़ी में, उसके लिए जा रहे थे, और उस समय ही वहाँ पहुँच गए। तो एक बहुत बड़ा अच्छा लक था उन बच्चों का, महेंद्रगढ़ ज़िले का, कि इन्होंने 15 से 25 लगभग बच्चों को वहाँ से निकाला, करीब 15-20 बच्चों को ऊपर से, और 4-5 बच्चों को नीचे बिल्कुल ज़मीन में जो जा चुके थे पानी के अंदर, उनको निकाला। और जो 4 बच्चों की डेथ हुई है उनको भी इन्होंने ही निकाला था। और अगर समय पे एम्बुलेंस और डॉक्टर वहाँ पहुँच पाते तो उन 4 बच्चों की डेथ नहीं हो पाती। अच्छा, आप वहाँ काफ़ी लंबे समय रहे, तो सरकार की तरफ से जो गोताखोर आते वो पहुँचे थे वहाँ? सर वहाँ पे हरियाणा पुलिस के 1-2 जवान आ चुके थे वहाँ पे,
कार्रवाई में कितने बजे? लेकिन तब तक तो समय बीत चुका था सर। इसमें तो 2-3 मिनट का टाइम होता पानी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक सेकंड एक एक बंदे के लिए बहुत अहमियत होती है सर वहाँ पे तो। तो वहाँ 1-2 जवान ही पहुंचे हाँ थे उस टाइम गोताखोर? नहर का पानी कम हो चुका था और वो सर तो काफी स्टार्टिंग लंबे समय बाद पहुंचे थे जी इसका सर। मतलब तो। हाँ थोड़ा टाइम लगा था सर। मतलब जो सरकार की तरफ से गोताखोर होते हैं वो भी लेट पहुंचे थे, और भाई ने बताया कि भाई 1-2 मिनट का समय होता है, पानी में रहना तो भाई एक बहुत बड़ा काम है, और इन्होंने जो बहादुरी का काम किया इसके लिए आज इनके गांव खातोद में सम्मान समारोह भी रखा गया है कि भाई इन्होंने जो देश की रक्षा बॉर्डर पे करते हैं उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ रहते हुए बहुत से बच्चों की जान बचाई है, और अगर ये समय पे नहीं पहुँच पाते तो कुछ और घटनाएं घट सकती थी, जिससे जो आज दुखी लोग हैं, ये संख्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो भाई को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने ये काम किया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। सर, थैंक यू। तो जिस प्रकार से भाई ने ये किया है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ऐसा कार्य कभी होता है तो जैसे भाई ने बताया कि भाई मैं अकेला वहाँ पे काम कर रहा था और लोग वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे, घबरा गए थे, तो इस प्रकार के कार्यों में आप अपनी जो सहयोग है आपका वो भी दें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। भगवान करे ऐसा कभी न हो, लेकिन अगर होता है तो आप अपना सहयोग दें और लगातार इंडिया न्यूज़ 16 के साथ बने रहे, देखते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।